इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। और आप क्या जानो कि शब कदर क्या है, लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर हुक्म लेकर, अपने रब का हुक्म लेकर उतरते हैं और ये रात तुलुए सुबह तक सलामती की रात है। सुबहान अल्लाह। देखें कितनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। और कुरान मजीद को किसके ऊपर नाज़िल हुआ? हमारे सबसे आला और नबियों में से सबसे अफजल नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और हमें कौन सी किताब मिली? वो किताब जो बाकी रहने वाली है, वो किताब जो किताबों की सरदार है, और वो है कुरान मजीद। वो किताब कि जिसका एक लफ्ज़ पढ़ने से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। आपने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम, आपने फरमाया ये एक हरफ नहीं बल्कि ये 3 हरफ हैं, और जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा उसने गोया 30 नेकियां हासिल कर ली। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी रात है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद जो है वो नाज़िल फरमाया। और देखिए इसकी फजीलत कितनी प्यारी है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के एक मुजाहिद का वाक़या सहाबा कराम को बता रहे थे, उसके फ़ज़ाइल बता रहे थे कि एक शख्स ऐसा था कि जिसने 80 साल तक अल्लाह की राह में जहाद किया। सहाबा कराम ने जब बनी इसराइल के उस मुजाहिद की फजीलत सुनी तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, हमारी तो उम्रें भी इतनी लंबी नहीं होती, हम तो कभी भी उसके अजर सवाब को नहीं पा सकते और ना ही इतना अमल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे ऊपर कितना शफीक है, कितनी मोहब्बत करने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत नाज़िल फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। सुबहान अल्लाह। कि ये रात जो है 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर। वो 80 साल उस मुजाहिद ने अपने औजार अपने साथ लगाए रखे, अल्लाह के रास्ते में जहाद किया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमें ये कुरान जो है वो हम तक पहुंचाया और फरमाया कि ये जो एक रात को पाले उसका सवाब 1000 महीनों से बेहतर है। और 1000 महीनों को जो है वो अगर सालों में किया जाए तो 83 साल और 4 महीने और कुछ दिन बनते हैं। सुभान अल्लाह। अगर हम एक रात को पालें, शब कदर की एक रात को पालें, तो 83 साल की इबादत का हमें अजर सवाब मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जो ये आखिरी रात है 29 रात, इससे पहले जितनी भी ताक रातें गुजर चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से 21, 23, 25, 27, 29 हमने उनका भी इह्तिमाम किया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हम जो है अपनी हसीयत के मुताबिक, हमारे पास कोई अमल तो नहीं लेकिन अल्लाह ताला के इस हुक्म को मानते हुए, अपने प्यारे हबीब के इस फरमान को उसके ऊपर अमल करते हुए आज की रात भी हम जाकर तस्बीह करके, तस्बीहात करके, जिक्र करके, कुरान पढ़ के, जो जो अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र हैं वो हम करके, नवाफल पढ़ के उस अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल और मंसूर फरमाए। क्योंकि ये वो रात है कि इसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं। और जो कोई तस्बीह कर रहा होता है, जिक्र कर रहा होता है, नवाफल पढ़ रहा होता है, दुआएं कर रहा होता है, तो वो फरिश्ते जो हैं वो उनके पास आते हैं, घरों में उतरते हैं और मुसाफा करते हैं और खुश होते हैं और अल्लाह की तरफ जाकर अल्लाह के यहाँ गवाही देते हैं, अल्लाह फलां तेरा बंदा जिक्र कर रहा था, अल्लाह फलां तेरा बंदा तस्बीह कर रहा था, अल्लाह फलां तेरा बंदा तो इससे माफ़ी मांग रहा था। आज माफ़ी मांगने की रात है। आज वो भी दुआ पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी।
آج یہ بھی دعا جو ہے کثرت سے پڑھنی ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اغفر للمؤمنین وللمؤمنات وللمسلمین وللمسلمات۔ تو آج وہ رات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اتنی، اور ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اتنی تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جتنی زمین کے اندر کنکریاں ہیں اس حساب سے فرشتے جو ہے یعنی ان گنت تعداد میں زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جو ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جا کے بتاتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ رات ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی والی رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال بھی ہمیں یہ توفیق عطا فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار ابھی زندگی کے اندر صحت و سلامتی کے ساتھ بار بار رمضان المبارک کی بہاریں دکھانا، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں دکھانا، اور یا رب کریم ہماری توبہ کو قبول فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمانا۔ اللہ عز و جل ہمیں قبول اور منظور فرمانا۔ اللہ ہمیں صحت و سلامتیاں عطا فرمانا، تندرستیاں عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک پکی سچی ہدایت عطا فرمانا، اور میرے اللہ پاک ہمارے والدین کو سلامت رکھنا، ہمارے بہن بھائیوں کو، ان کی جوڑیوں کو سلامت رکھنا، ہمارے بچوں کی ڈیروں خیر فرما دینا، اور میرے اللہ ہمارے بچوں کو بھی دین کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، نمازوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ اللہ پاک اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اچھا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور یا رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہم تجھ سے اللہ دعائیں کریں، عبادت کریں، اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما دینا، آمین ثم آمین۔